अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको उम्रा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि व खबर लग गई आप बरकातहू। लोगों को पेपर आपको के? बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब आके सभी वीडियोस देख रही थी मैं, अच्छा। और वहां पर जाके भी हमें गाइड कर रहे थे, बता रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके उम्रा कबूल करे, आमीन। आमीन। तो आप लोगों को खबर लग गई थी, इसका मतलब है। किसे किसे खबर नहीं लगी वो हाथ उठाएं। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमें भी पता लग गया था। अच्छा, खबर किसे किसे नहीं लगी वो बताएं। आप देख रहे हैं पासमी साहब को इस वक्त। अरे खबर किसे किसे नहीं लगी थी? ये हमें लग गई थी। आपको लग गई थी, चलिए अच्छी बात है। सोचा था मैंने कि वहां से एक आध क्लास लूं, लेकिन वहां नेट की बहुत प्रॉब्लम थी। इतनी प्रॉब्लम थी वहां नेट की कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। साहब। अब खजूर और जमजम कैसे पिलाऊं तुम लोगों को, बताओ। आप हमें दुआ में याद रखिए बस मुफ्ती साहब, वही हमारे लिए बहुत है। और आपने अपने सब्सक्राइबर के लिए दुआ करी, हमारे लिए वही बहुत है। हाँ अच्छा। हाँ मैं बैठा हुआ था तो अब वो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कहा यार रिकॉर्ड खाली पीली में क्या मजा है। मैंने कहा रिकॉर्ड भी हो जाए और साथ साथ दुआ भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर वहीं के वहीं फिर मैंने दुआ कर ली बैठे बैठे। और जमजम और खजूर कैसे जाएंगे आप तक? ये बताओ। पार्सल कर दी। बताओ कितनी अफसोस की बात है कि हम दुनिया को जमजम और खजूर पिला रहे हैं और अपनी स्टूडेंट्स को एक जमजम और खजूर नहीं पिला पा रहे, ना खिला पा रहे, ना पिला पा रहे, कुछ नहीं मुफ्ती जा जी, आप सिर्फ दिखा दीजिए, यही काफी है, रहा। क्योंकि अच्छा, पहुंचाना तो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। आप दिखा दीजिए बस। दिखा दूं मैं? चलो मैंने फोटो लेकर रख लिया दिखाने के लिए, फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये देख लो फोटो, देख लो चलो। जी माशाल्लाह। ये जी फोटो है मुफ्ती जी, ग्रुप। आप लोगों हेलो। के। जी। हेलो मुफ्ती जी, आपने ना मुझे इस फर्स्ट इस्लामिक बैच में नहीं लिया है, ऐड नहीं करा है। जी। मैंने एडमिन जी, आपने जो मतलब दूसरा इस्लामिक बैच फर्स्ट बनाया है, उसमें हाँ हाँ। आपने मुझे ऐड नहीं करा है। अच्छा, मुझे अभी कुछ नहीं पता। जी मैं देखूंगा, चेक करूंगा क्या हुआ है। तो अगर बैच बना है तो आपको ऐड कर दिया जाए। जी, मैंने जज़ाकल्लाह। सोचा था कि वहां बैठकर आप लोगों की एक आध क्लास लूं। बॉयज की क्लास तो मैंने ले ली थी क्योंकि बॉयज व्हाट्सएप ग्रुप में थे, तो वो चार उस वक्त स्पीड अच्छी आ गई थी। लेकिन आप लोगों को मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इतनी प्रॉब्लम थी नेट की कि मेरी क्लिप्स भी अपलोड नहीं हो पाती थी वहाँ। तो जिसकी वजह से क्लास लेने का सपना तो मेरा अधूरा रह गया। लेकिन बहरहाल मैंने आप लोगों के लिए दुआ की, सभी के लिए मैंने दुआ की वहां से। और मैंने आप लोगों की तरफ से मक्के में खाने काबा के सामने दुआ जो की थी वो रिकॉर्ड भी की थी। और मदीने में जो मैंने सलात व सलाम आप लोगों की तरफ से पेश किया, और भी जितने भी लोगों ने कहा था सबकी तरफ से पेश किया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन याद बहुत आई आप लोगों की, सभी की याद आई कि एक आध क्लास तो कम से कम हो जाना चाहिए थी। मुफ्ती आसिफ साहब ने भी कहा, लेकिन वो नहीं बन पाई उसकी कोई शक्ल। माशाल्लाह, सफर बहुत उम्दा था। बहुत सारे मेल मेरे पास आए और बहुत सारे लोगों से वहां मुलाकात भी हुई। वो खातून थी ना जिनकी वो वीडियो देखी थी आप लोगों ने, वो खातून जो इंग्लैंड की थी जिनसे मेरी जी मुलाकात हुई। जी मैंने देखी। जी हाँ मुफ्ती साहब, हमने देखी है। उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी कहानी। आप ये समझ लो कि वो जब मुझे मिली थी तो वो बोल कम पा रही थी, रो ज्यादा रही थी वो।
और उनको देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं सोच रहा था यार कि क्या कितनी मोहब्बत होगी इस खातून को। वो बोल कम पा रही थी और रो ज्यादा रही थी, उनके बार बार आंसू आंखों में से गिरने को हो रहे थे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। और उनके मुलाकात की कहानी आप ये समझ लो, वो बता रही थी कि मैं तकरीबन 2 साल से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह आपसे मुलाकात करवा दे। और मैंने कुरान शरीफ आपसे पढ़ा है और पूरा कुरान मैंने आपसे सीखा है, बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, कि मैं यहाँ मस्जिद हराम में आके भी आपसे मुलाकात की दुआ कर रही थी। इत्तेफाक से मुझे वीडियो मिली कि आप मक्का टॉवर में रुके हुए हैं, और वो भी उसी वक्त मक्का टॉवर में रुके। तो असर मगरिब की नमाज में उनके हस्बैंड मुझसे मुलाकात हुई। अच्छा, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के निकल रहा था, उनके हस्बैंड ने मुझे रोका कि आप AM कासमी साहब हैं? मैंने कहा जी। कि मेरी वाइफ जो है वो आपको बहुत सुनती हैं, बहुत मुलाकात करना चाह रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मक्का टॉवर में वो भी रुके हुए हैं, जाओ तलाश करके आओ। तो मैं तलाश करने निकला हूँ। अब मैं इतने लोगों में कैसे तलाश करूँ? लेकिन देखो नीयत अल्लाह की, वो देखो नीयत की बरकत के कैसे उनकी मुलाकात हो गई। फिर मैंने उनको नंबर वगैरह दिया, मैंने कहा चलो मैं मुलाकात करने का कोई टाइम देता हूँ आपको, इस टाइम में आप मुलाकात करवाना। ईशा की नमाज में पढ़ने गया तो ईशा की नमाज में उनकी बेटी से मुलाकात हो गई। तो उनकी बेटी अचानक से मुझे मिली, बोली कि वो आप हमारी वालदा। मैंने कहा हाँ, वो आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई थी। अभी हम टाइम ही सेट कर रहे थे कि जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए हमें जाना होता है, तो वहां जब मैं गया तो मैं नाश्ता करके बाहर आ रहा था और वो अंदर जा रही थी। तो तीनों लोगों से मुलाकात उस वक्त हो गई। तो वो बेचारी रोने लगी। अब उनकी बातें ऐसी थी, मैंने कहा भाई मोबाइल से रिकॉर्ड करो आप। मुफ्ती आसिफ साहब ने रिकॉर्ड किया। अब फिर उन्होंने जो है ना, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई चीजें वो तो रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद बेचारी बड़ी मोहब्बत के साथ जो है इंग्लैंड आने की मुझे दावत भी दी कि आप लिसेस्टर आइए। आफिया को 30 उन्होंने पाउंड भी दिए गिफ्ट में। और बहुत बेचारी मोहब्बत के इजहार कर रही थी। नंबर भी लिया। बहरहाल वो उनसे ही मुलाकात बड़ी अच्छी रही। और भी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन जिस मोहब्बत और इखलास के साथ उन्होंने मुलाकात की वो बड़ी अजीब थी। बहरहाल सफर जो मेरा था उम्रे का, वो और जो लोग उम्रा करने जाते हैं ना, वैसा सफर नहीं था, थोड़ा सा अलग था। क्योंकि मैं किसी पैकेज के थ्रू नहीं गया था, बल्कि एक मुताल्लिक है हमारे, उन्होंने मुझे और मुफ्ती आसिफ साहब को बुलाया था। और सफर बड़ा जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। जिस समंदर में फिरौन डूबा है, जिसको रेड सी कहा जाता है, बहर कुलजुम कहा जाता है, वो बुहैरा अहमर कहा जाता है, वो समंदर भी जाना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का जो कुआं है वहां पे भी जाना हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती वहां पे भी जाना हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती, जिनकी कौम समूद पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी, वहां पे भी जाना हुआ। हुजूर हुजूर ने पहली मस्जिद कहाँ बनाई, वहां पे भी। हुजूर ने जहाँ फजर की नमाज, क्या क्या नहीं देखा। बस आप ये समझ लो कि ये 10 दिन में वो काम हुआ है जो 10 सालों में शायद नहीं कर पाता मैं। तो अल्लाह ताला ने 10 दिनों में वो काम ले लिया। वो जगह दिखवाई है अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों में, जो लोग 10 सालों में नहीं देख पाते। मेरे पास उम्रा कराने वालों के कॉल आए, अरे मुफ्ती साहेब 10 सालों से हम मदीने में रह रहे हैं, मक्के में रह रहे हैं, वो जगह हमने नहीं देखी, आप कैसे देख रहे हो? भाई अल्लाह की मर्जी है। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि वो चीजें वीडियो कॉल करके मैं आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने आप लोगों को दुआओं में भी याद रखा। और आते ही आज ही मैं फिरोजाबाद आया हूँ। और कल मैं दिल्ली आया था, फिर आज मैं कल रात को फिर मैं फिरोजाबाद आया। और आज मैंने बोला कि आज की क्लास मैं लूंगा, आज छुट्टी रहेगी, क्लास वगैरह नहीं होगी, बस वैसे ही आपसे बातें होंगी। जमजम और खजूर के आपको फोटो दिखाए जाएंगे। जमजम खजूर के फोटो मैंने दिखा दिए हैं। आप तसव्वुर कर लो, मैंने फोटो दिखा दिया, आप इमेजिन कर लो कि जमजम और खजूर आप लोगों ने तो सफर हमारा मुकम्मल हो गया। और बताएं, सब लोग खैरियत से हैं? मुफ्ती जी, शमा परवीन भी आपसे मुलाकात करना चाहती थी, वो भी आपको ढूंढ रही थी वहां पर, लेकिन आप उन्हें ओहो, मिले नहीं। शमा परवीन कौन है ये? इसी बैच की स्टूडेंट है मुफ्ती साहब। वो उम्रा करने गई हुई है? जी। अरे, तो क्यों नहीं बताया मुझे अभी तक? कि हमारी उनसे बात हुई थी, हमने कहा भी था कि मुफ्ती जी भी वही है, मुलाकात कर लो, तो वो कहने लगी कि मुझे अभी तक वो मिले नहीं है। वो भी आपको ढूंढ रही थी और उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन आप उन्हें मिली नहीं। बताइए। नहीं तो वो उम्रा करने कब गई थी? उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? जी, वो आपसे पहले ही गई थी उम्रा करने के लिए, मतलब मुझसे, आपके जाने से 2-3 दिन पहले। हाँ जब गई थी तो कम से कम जिक्र करना चाहिए। 2-3 दिन पहले तो मैंने भी ऐलान किया था कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। अब इतने हजारों लोगों में कैसे मुलाकात हो जाएगी बताओ?
ये तो अल्लाह ही मुलाकात करवा दे तो हो जाए, वरना वहां लोग खो जाते हैं तो घंटों घंटों मिलते नहीं है, होटल ही जाना पड़ता है वापस। मुफ्ती आसिफ साहब मुझसे खो गए थे जब उमरा करने के लिए मैं निकला। तो तवाफ करके मैं सई के लिए जा रहा था, तो मैंने, उनके पैर में तकलीफ है, तो वो शॉर्टकट मार रहे थे, लेकिन वो शॉर्टकट मारने में लोगों को फलांगना पड़ रहा था, तो मैंने बोला आप घूम के इधर से चले जाओ, मैं घूम के उधर से आ रहा हूँ। हालांकि अरबी वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सारी जगह एक जैसी होती है वहां। तो अब वो भटक गए, मैं भटक गया। अब 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को तलाश करते रहे व्हाट्सएप SMS के जरिए, लेकिन 1 घंटा गुजर गया लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के बाद और दिमाग लगाया कि कैसे पहचान सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सब सफेद कपड़े पहने हुए हैं। बहरहाल 1.5 घंटे के बाद जाके फिर मुलाकात हो पाई, वरना ये लग रहा था कि अब तो डायरेक्ट होटल जाओ, वहीं मुलाकात होगी। बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, ये तो अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह कभी कभी ऐसी इत्तेफाक से मिलवा देता है। तो बताइए, ये तो बड़े अफसोस की बात है। कहाँ शमा परवीन इसी बैच में पढ़ती हैं वो? जी। जी, जी इसी वो बैच इसी की है। बैच के स्टूडेंट हैं। इसी बैच की स्टूडेंट है, बताइए। वो अभी वापस नहीं आई ना? तुम लोग खाना, जी मैंने अभी तो एक वापस दूसरा नहीं हो आई गया है। कॉल कर। ओहो, बताइए। चलो कोई बात नहीं, अब अल्लाह ताला की मर्जी है इसमें। उनके पास नंबर नहीं होगा, वरना वो मैसेज मैं कर, अभी शायद आप मैसेज अगर वो कर देती तो हो जाती मुलाकात। क्योंकि उधर जाहिर जाओ। है कोई कहीं भी हो, जाते सब हरम में ही नमाज पढ़ लें, जाते सब मस्जिद नबवी ही नमाज पढ़ लें। बेटा पापा कॉल कर रहे ऑफिस में। किसका काम है? चलिए, आप लोगों की क्लासेस कैसी चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। मुफ्ती जी आपसे ये पता करना था कि आप मतलब पेपर जो नवंबर के लास्ट में लेंगे आप पेपर, क्या पेपर एग्जाम। कितनी क्लासेस हो गई आप लोगों की? अभी कुछ 23 या 24। 24 के करीब करीब हुई है। हाँ, तो बस ये 40 क्लासेस पूरी हो जाएंगी बस, है ना? हदीसें तो 12 ही हुई है। नहीं, हदीसें 12 हुई है, सब पूरी हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो। 40 क्लासेस पूरी होने से पहले पहले सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस 24 हुई है। क्लासेस 24 हुई हैं, बेफिक्र रहो, हदीसें पूरी हो जाएंगी बस। हदीसें भी पूरी होंगी, जो सिलेबस है वो भी पूरा होगा, है ना? क्लासेस 24 हुई है, लेकिन इंशाल्लाह सिलेबस पूरा होगा आप लोगों का। और जितने भी लोग मौन व्रत रख के बैठे हुए वो भी कुछ बोल रहे हैं, तो शायद बोलने के कुछ पैसे वैसे लगते नहीं है। मुफ्ती साहब आवाज खराब है इसलिए। आवाज खराब आ रही है? किसकी आवाज खराब है? मेरी। तो यहाँ कोई आवाज का कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है कि आवाज जिसकी अच्छी होगी उसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। यहाँ तो सलाम नहीं कलाम गला चल पड़ा रहा है। है इसलिए। देखो, जब तक बोलोगे नहीं मेरा फोटो उन्हीं लोगों के लिए वैलिड माना जाएगा जो बोले हैं। जो लोग नहीं बोले हैं उनके लिए यहाँ जमजम और खजूर का फोटो नहीं है बिल्कुल भी। मुफ्ती साहब आप बरेली कब आने के लिए बोल रहे मुफ्ती थे? साहब मैंने क्लास नहीं ली जब जब से आप नहीं थे। क्लास क्यों नहीं ली? टाइम नहीं था। शादी थी भाई की। जी, भाई की शादी थी। शादी थी, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला निकाह में बरकत दे उनके, और आपकी भाभी को और आप सब लोगों के बीच में मोहब्बत अल्लाह कायम फरमाए। कोई बात नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग मौन व्रत रख के बैठे हुए हैं वो भी कुछ बोले। मुफ्ती साहब आप बरेली कब हाँ आएंगे? जी, आप बरेली कब आएंगे? आप बोल रहे थे ना। बरेली 21 तारीख को आ रहा हूँ मैं। 21 नवंबर, आफिया का पासपोर्ट बनवाने के लिए। अच्छा आप कौन से वाले ऑफिस में आएंगे? सिविल लाइन पे आ, है जो? जी, सिविल लाइन पे है जो उसमें? अब ये तो मुझे पता नहीं, सिविल लाइन पर है जो मेन ऑफिस है ना, वहीं। जी नए वाले ऑफिस में आ रहे हैं आप? जी, नए वाले ऑफिस में आ रहे हैं आप? नया वाला ऑफिस जो हाईवे पर बना हुआ है, वही वाला। जी 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 ठीक ठीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वहां पे आऊंगी मैं जरूर। कोई, हाँ कोई बात नहीं, मैं नंबर ले लूंगा आपका। तो बरेली, जितने बरेली के लोग हैं इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। तो बता दूंगा मैं आपको वो कौन सा ऑफिस है, वो एड्रेस देख के बताना पड़ेगा। और भी कोई बोल लो भाई। सर एक बात करनी थी। हम्म। सर आप हर जगह जाते हो, आप आसाम नहीं आते हो क्या? आसाम में मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे बहुत बुला रहे थे कि आसाम आ जाओ, आसाम आ जाओ। आसाम में क्या करेंगे? आसाम मतलब सर थोड़ा सा बहुत बहुत अच्छी आउट पड़ जगह है जाता है सर, ना वो। बहुत ही अच्छी जगह है।
अच्छा आके तो देखिएगा तब तो सर, एक बार आइएगा तो बार बार आने का दिल करेगा। बहुत ही अच्छा, अच्छी, बहुत ही आप प्यारी आसाम जगह में है। रहती हैं? जी जी, मैं सर आसाम और गुवाहाटी की हूँ। फिर ठीक है, फिर तो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। जी मुफ्ती जी साहब, बिल्कुल असम बाहर। और यूपी के बीच में बंगाल पड़ता है। बंगाल तो बहुत दूर है। नहीं, बंगाल वेस्ट बंगाल के बाद असम आती है। आसाम आता है? अच्छा, तो एक दिन ऐसा करूंगा, मैं यही टूर बनाऊंगा कि एक जगह सबके यहाँ जाते हुए टूर बनाऊंगा मैं ऐसे ही। ठीक है, बेहतर रहेगा या नहीं? जी इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। चलो, चलिए, मौन व्रत रखने वाले बोले, कुछ तो बोले, अच्छी बात है। और जब आपसे मुलाकात करेंगे तो ये जो फोटो में जो जमजम और खजूर है, इसके साथ एक तोहफा और है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसी वक्त दिया जाएगा। वैसे तो मैं, अब देखो, मुझे बड़ा अफसोस ऐसा कि देखो, सबको दे रहा हूँ मैं, वहाँ मस्जिद में खुद ही दे रहा हूँ, लेकिन आप साहब आपने हो दुआएं जाएगा तो आप मांगी लोगों को बहुत दे रहा हूँ। काफी है। जी, आपने दुआ आपने दे दी यही बहुत है। दुआ दे दी? हाँ, दुआ तो मैं आप लोगों के लिए कर ही रहा हूँ, सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ। अच्छा, कितनी हदीसें हो गई थी बताओ? बारह। जी, 12। 12 हदीसें हुई थी। 12वीं हदीस सुनाओ कोई। इज़ा 12वीं लम हदीस सुनाइए। तस्तही फसना मा शिता। हाँ, जब तुम में हया बाकी ना रहे तो जो चाहो वो करो। इनब तालिब भी कुछ बोल रहे हैं। इनब तालिब अब तक कुछ नहीं बोली है। इनब तालिब अभी तक कुछ नहीं बोली है। मुफ्ती साहब मैं पूछ लूं? हाँ, पूछो। उम्रा करने के बाद उल्टा मुफ्ती नहीं साहब करती हज है। वाजिब हो जाता है क्या? नहीं नहीं, हज अलग चीज है। देखो, उम्रे में और हज में मैंने सुना फर्क है है। कि उल्टा हज नहीं में करती है। और उम्रे में ऐसा फर्क है जैसे सुन्नत नमाज और फर्ज नमाज। समझ रही हो? सुन्नत जी नमाज का जी। मतलब क्या होता है कि पढ़ लोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फर्ज अगर नमाज है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरह से हज जिन लोगों पर फर्ज हो जाता है तो फिर उनके ऊपर हज करना जरूरी है। अगर वो उम्रे करते रहेंगे और मैंने हज जो नहीं करेंगे तो उड़ती है। गुनहगार होंगे। और अगर वो उम्रा ना करें, हज कर लें, तो हज का फर्ज अदा हो जाएगा। तो हज जो है वो एक कंडीशन है उसकी। और हज की कंडीशन क्या है? हज की कंडीशन है कि अगर आदमी के पास इतना मालो दौलत है कि अगर वो हज करने के लिए जाता है तो हज करने का पूरा खर्चा बर्दाश्त कर लेगा। हज करने का जितना भी खर्चा बैठ रहा है वो बर्दाश्त कर लेगा, तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। तो हज अगर फर्ज है तभी हज फर्ज होगा। ऐसा नहीं है कि उम्रा कर लोगे तभी हज फर्ज होगा, नहीं। मुफ्ती साहब वो मुफ्ती बहुत साहब आपने मुझे हज ये करके जी, मुफ्ती साहब मुझे कितना ये खर्चा पूछना आता है है कि मुफ्ती साहब मतलब उम्रा करने में? जी क्या जी पूछना मुझे है? ये पूछना है कि मतलब वहां पर उम्रा पर औरतें मतलब फेस खुला क्यों रखती हैं? मतलब वहां पर पर्दा नहीं करती क्या? मैंने देखो अक्सर देखा है वीडियो में भी, सब जगह पर वहां फेस खुले रहते हैं, मतलब देखो खवातीन ऐसा के है, तो उल्टा। एहराम की हालत में फेस कवर नहीं कर सकते, वैसा बुर्के वाला कवर नहीं कर सकते। उसको आगे की तरफ लाके अच्छा। फेस कवर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो वो होता है वो वाला फेस नहीं कवर कर सकते। और फेस वहां क्यों नहीं कर सकते, उसका मकसद यही है कि असल है अल्लाह के हुक्म पर अमल करना। बात समझ आ रही है? क्योंकि एहराम की हालत में बहुत जी सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे देखो, मर्द लोग टोपी नहीं लगाते, वहां आप कोई अपना सर जी नहीं ढक सकते। जी तो एहराम की हालत में जो एहराम की चीजें हैं वही पहन सकते हैं, जब तक आप एहराम में हैं। एहराम आपका, आपने एहराम बांधा और एहराम के बाद आपने उम्रा पूरा कर लिया, उसके बाद कवर कर सकते हैं। जी। मुफ्ती जी, क्या आप ज़कात के बारे में समझा देंगे तफसील से? क्योंकि जी, मैंने आपकी वीडियोस, आप ज़कात के बारे में समझा देंगे? हाँ, जक़ात के क्योंकि बारे में आपकी बिल्कुल। वीडियोस भी मैंने देखी, आपकी वीडियोस वगैरह देखी तो कुछ खास समझ नहीं आया मुझे। खास समझ क्यों नहीं आया? मैंने तो बहुत खास तरीके से समझाने की कोशिश की है। वो नाम क्या बता रही थी वो, जो उम्रा करने गई हुई है, क्या नाम था उनका? शमा क्षमा। परवीन। शम्मा परवीन। बिल्कुल, ज़कात के बारे में इंशाल्लाह मैं जरूर समझाऊंगा, बिल्कुल। हाँ जी। और कोई सवाल और कोई बात किसी को बोलनी है?
जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपन अगर आपके पास थोड़ा पैसा कम रहा हज करने को, अपन दूसरे से पैसे लेके जा सकते क्या? जी। हज हज करने जाना है तो अपना पैसे कम है अभी थोड़े, तो अपन दूसरे से कर्जा लेके जा सकते क्या? अम्मी कॉल कर लो। हेलो। हाँ, क्या बोल रही हैं? आवाज नहीं आ रही क्लियर आप। अरे हज को जाना है हमको, तो हम्म। हम दूसरे से ऐसा पैसे थोड़े कम पड़ रहे तो हम दूसरे से कर्जा लेके जा सकते क्या? क्या दूसरे से मतलब? मतलब दूसरे से थोड़ा कर्जा लेके जा सकते क्या हज के लिए? कर्जा लेके क्यों जाओगी आप? देखो, हज जो है ना, जब आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है और आपको लग रहा है कि कर्जा आप चुका दोगी बाद में, तो आप ले लो, कोई मसला नहीं है। मान लीजिए आपका पेमेंट आपको कहीं से मिलना है, लेकिन अभी वो मिल नहीं पा रहा है, तो आपने किसी से पैसे लिए कि भाई मेरा वो पेमेंट मिलेगा, वो आप ले लेना। तो ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन आपको, तो ऐसा आपके ऊपर आपका कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का। आप कर्जा लेके हज पे जा रही हो और आपको पता भी नहीं है कि आप कर्जा अदा कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। तो हज करना आपके ऊपर फर्ज ही नहीं है और कर्जा अदा करना आपके ऊपर फर्ज है, नहीं, तो फिर नहीं जाना चाहिए। नहीं, थोड़े मतलब थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं हमको, तो हम लोग ऐसे 5 साल से ट्राई कर रहे थे, फिर बच्ची की शादी भी हो गई, तो थोड़ा कम लग रहा, तो 1 साल भर में हम लोग इंशाल्लाह कर्जा भी अदा कर देंगे। अगर थोड़े कम पड़ रहे हैं और आपको यकीन है कि आप ये पैसा चुका दोगे, तो ले सकते हो। लेकिन आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं, थोड़े ही कम पड़ रहे हैं। तो वो थोड़े अगर आप दे सकते हो तो ले लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, या आपके मतलब कल आपको तक लग रहा है कि पैसा आ सकता है आपके पास, तो लिस्ट ले लो थोड़े बहुत। लेकिन फिर हाँ, भी जब पैसे आपके पास आ जाए, जो जो हज के लिए आपने पैसा संभाल के हाँ, रखा है, जब वो पैसे आपके पास आ जाए जब हज हाँ। कर लो। नहीं, हम लोग 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो देखो, 5 साल से कुछ कर्जा ना कुछ कर्जा मसले लेके आते हैं। हज करने का दिक्कत ये है कि खुदा ना खास्ता मौत का कुछ पता नहीं है। कर्जा लेके आपने हज किया और आप खुदा ना खास्ता कोई हज करने गया, वो वापस ही नहीं पा पाया, तो अब ये कर्जदार होके मरा है। और कर्जदार होकर मरना ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि कर्जा अगर आपने किसी से लिया है तो आपको देना पड़ेगा। हज आपके ऊपर फर्ज नहीं है। नहीं तो हमारा बच्चा बोला ना, हम फेर लेंगे, दे देंगे। बच्चों से कह दो जब तुम दे दोगे उसके बाद चले जाएंगे। भाई मान लीजिए अभी आप कर्जा लोगे, अगली साल आप कर्जा चुकाओगे, तो अगली साल हज पे चले जाओ। कर्जा लेके ही क्यों जाना है? 1 साल डिले कर दो, सिंपल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती जी, हम्म। आप हमें मिसवाक का तरीका बता सकते हैं कि मतलब औरतें किस तरीके से मिसवाक करें? मिसवाक लो और मिसवाक लेने के बाद इस तरह से मिसवाक करते रहो, सिंपल है, इसमें क्या है। मिसवाक के लिए कौन अस्सलाम सी वालेकुम लकड़ी रहमतुल्लाहि सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी? जी। मिसवाक के लिए कौन सी लकड़ी सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी? मिसवाक के लिए जो आपको अच्छी लगे, नीम की लकड़ी से कर लो, पीलू की लकड़ी से कर लो, और जो मिसवाक आती है उससे कर लो, कोई मसला नहीं है, जो आपको सूटेबल हो। अ, अच्छा मुफ्ती जी, वुजू के बाद में अगर हम लोग हंस दें तो क्या वुजू टूट जाएगा? या फिर इसमें नमाज, जैसे हमने नमाज पढ़ ली, सलाम भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद में कोई बातचीत हुई और हम हंस दिए तो वुजू टूट नहीं नहीं जाएगा नहीं उससे? नहीं, नमाज की हालत में हंसने से वजू टूटता है। नमाज पूरी करने के बाद हंसो, ठट्टे मारो, खूब खिलखिलाओ, डराओ, कोई मसला नहीं है, वजू थोड़ी ना टूटेगा। ये चीजें तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुकी हो। जी। जी मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम। अरे भैया, एक सेकंड। चलो हदीस हदीस पढ़ा दें अब एक। जमजम भी पी लिया आप लोगों ने, खजूरें भी खा ली, अब हदीस पढ़ लो। हदीस नंबर 13। हदीस नंबर 13 है। हदीस नंबर कितनी 12 हो गई थी ना हदीस। हदीस नंबर 13। जी। अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अहब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवमुहा
व इन कल्ला, अल्लाह के नजदीक सब कामों में वो ज्यादा महबूब है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। अल्लाह के नजदीक सब कामों में वो ज्यादा महबूब है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। इस हदीस का मतलब ये है कि आप कोई भी अमल कर रही हो तो आप कोई भी काम करो लेकिन पाबंदी के साथ करो। बहुत सारे लोगों को देखा गया है ना कि एकदम से तहज्जुद गुजार बन जाएंगे, एक आध महीने तहज्जुद पढ़ी उसके बाद फिर छुट्टी, एकदम से बड़े नमाजी बन जाएंगे, एकदम से नमाजी बने और फिर छुट्टी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है कि जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए। अच्छा, अब अगर कोई कहने लगे कि 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं तो मैं 2 नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ूंगा लेकिन सारी जिंदगी पढ़ूंगा, तो ये नहीं चलेगा। जो इबादतें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वो इबादतें जो सुन्नत हैं, जो नफल हैं, जो फर्ज नहीं है, तो उनके बारे में अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है कि थोड़ी इबादत करो लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन तो आपने पूरा कुरान पढ़ दिया फिर पूरे साल छुट्टी, ऐसा नहीं। चाहे आप आधा पारा पढ़ो, पाव पारा पढ़ो, लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए। अच्छे काम रोजाना होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि रोजाना 4 बादाम खाओ लेकिन डेली खाओ। एक आदमी 4-6 दिन तक जो है खूब बादाम खाए फिर छुट्टी, एक आध दिन आदमी खूब वर्जिश करे, जिम करे, फिर छुट्टी, ऐसा नहीं। कोई भी चीज होती है रोजाना अगर खाई जाए, रोजाना करी जाए तो उसका फायदा मिलता है। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सब कामों में वो ज्यादा महबूब है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। ठीक है। हदीस नंबर 14, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। ला तदखुलुल मलाइकतु फीही कल्बुन औ तसावीर। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीरें हो। इसका मतलब क्या है? शो केस में तस्वीरें लगी हुई हैं, तस्वीरें जानदार की सजाने के लिए घर को लगाई गई हैं, कुत्ता शौक के लिए पाला गया है। तो जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हो उस घर में नेकी के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन तस्वीर ऐसी पड़ी हुई है जमीन पर, जैसे अखबार की तस्वीर है, या आपके घर में कोई तस्वीर रखी हुई है लेकिन वो सजाने के लिए नहीं रखी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है बस। जैसे मान लीजिए अब मेरे सामने ये आफिया के खिलौने का एक डिब्बा पड़ा हुआ है, इस पे तस्वीर बनी हुई है। ये सामने एक एसी का डिब्बा पड़ा हुआ है तो इस पे तस्वीर बनी हुई है। अखबार पड़ा हुआ है, उस पे तस्वीर बनी हुई है। और आजकल तो मान लीजिए ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, इस पे भी जो है हीरो हीरोइन की तस्वीर बनी होती है। अब इस पे जो तस्वीर बनी हुई है, मिसाल के तौर पर ये बोतल पे अगर तस्वीर बनी हो तो ये मैंने सजाने के लिए रखी हुई है? यहाँ सजाने के लिए तो नहीं रखी हुई ना भाई, इसकी क्या वैल्यू है? तो वो तस्वीर जिसके वैल्यू होती है, वो तस्वीर जो घर में डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है, वो तस्वीर अगर किसी जानदार की लगाई गई है तो घर में नेकी के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसी तरह से कुत्ता शौकिया अगर किसी ने पाला हुआ है, घर की हिफाजत के लिए कुत्ता पालने की इजाजत है। आप कुत्ते को अगर जरूरत के लिए पाल रहे हो, घर के आउट एरिया में रख रहे हो, जैसे कि दरवाजा वाला एरिया है, छत है, और शौक के लिए नहीं पाला हुआ, आपने जरूरत के लिए पाला हुआ है, तो फिर जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो उस घर में नेकी के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया ये कंडीशंस और ये सिचुएशन है तो फिर ये इस हदीस में नहीं आता। हदीस नंबर 15, इन मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाकन। इन मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाकन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है जो ज्यादा बेहतरीन अखलाक वाला हो। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम में से वो शख्स मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला हो। इसीलिए हमें अपने अखलाक अच्छे बनाना चाहिए। अच्छे अखलाक वाले को हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे तो वो मेरे उतना ही नजदीक होगा। अब बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
क्लोज जाने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि अपने अखलाक अच्छे करना चाहिए। नंबर 16, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब बताओ, कैद खाने में कोई हमेशा रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता। कैद कैद खाने के अंदर, जेल के अंदर आपको एसी भी मिल रही हो, टीवी भी मिल रही हो, 5 स्टार होटल की तरह आपको होटल की तरह आपको रखा जा रहा हो, लेकिन फिर भी कैद खाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसी तरह से मुसलमान के लिए जो दुनिया है ना, ये कैद खाने की तरह है। असल जिंदगी आखिरत है मुसलमान के लिए, और काफिर के लिए, गैर मुस्लिम के लिए, क्योंकि उसका अकीदा आखिरत पे होता नहीं है, कुरान और हदीस पर होता नहीं है, वो दुनिया को ही सब कुछ समझता है। तो काफिर के लिए ये दुनिया क्या है? जन्नत है। नंबर 17, ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलासी लयालिन। ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलासी लयालिन। मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक रखे। मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसी से 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद मत रखो। आज हम लोगों का हाल क्या है? 6-6 महीने, 1-1 साल बातचीत बंद है। तो हाँ, इस्लाम के लिए तो बोलचाल बंद रख सकते हो। मिसाल के तौर पे कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता है, आपने उससे कहा कि भाई मैं तेरे घर जब तक नहीं आऊंगा जब तू ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी बंद नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों की जो बोलचालें आजकल बंद है, वो किस लिए बंद है? उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, जाती यानी पर्सनल लाइफ की वजह से हम लोगों ने बातचीत बंद की हुई है। तो इससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखे। इसीलिए कभी भी 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं रखना चाहिए। कोई आपकी किसी से अनबन हो गई, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, वो बात नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से बात कर लो। और अपनी तरफ से बात की शुरुआत क्या है? ये नहीं कि आप फिर चौंच से चौंच मिला के बातचीत करने लगे, नहीं। सलाम दुआ रखो हमेशा। सामने आया वो, सलाम अलैकुम। अब उसने जवाब दिया कि नहीं दिया, वो उसका मैटर है। आप अपने दिल को बिल्कुल साफ कर लो, ठीक है? तो अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया कि कोई 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से बातचीत को बंद रखे। नंबर 18, नंबर 18, ला युल्दगुल मरउ मिन मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। ला युल्दगुल मरउ मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मुसलमान इंसान को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। इंसान को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। इसका मतलब ये कि एक ही जगह से 2 मरतबा धोखा खाना अक्लमंदी की पहचान नहीं है। कहीं से आपको 1 मरतबा धोखा मिला, फिर दोबारा आपको वहीं से धोखा मिल रहा है, तो कैसे आदमी हो भाई तुम? 1 मरतबा आपको उस जगह से धोखा मिला, फिर दोबारा फिर आपको उसी जगह से धोखा मिल गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये अक्लमंद इंसान की पहचान नहीं है। इंसान को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता, ठीक है? हमेशा अक्लमंद की पहचान ये होगी कि वो एक बार धोखा कहीं खा लेगा, फिर दोबारा उसी जगह से वो धोखा नहीं खाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो कि अगर कहीं से धोखा मिल गया आपको, कहीं से आपके साथ फ्रॉड हो गया, कहीं से आपके साथ लूटामारी हो गई, तो आइंदा अपने आप को लूटने से बचाओ। नंबर 19, अल गिना गिना नफ्स। हकीकी गिना दिल का गिना होता है, यानी आदमी बेनियाज हो। गिना कहते हैं बेनियाज। बेनियाज यानी लोगों से उसको कोई उम्मीद ही नहीं है। वो मुझे, जब मैं जाऊंगा वो मुझे नाश्ते कराएगा, वो मुझे खाना खिलाएगा, वो मुझे पूछेगा, कोई मतलब नहीं है दुनिया वालों से। तो गिना कहते हैं बेनियाजी, गिना कहते हैं दिल की मालदारी। गिना किसको गिना कहते हैं? कि बस अल्लाह से उसको मतलब है, अल्लाह से उम्मीदें हैं, अल्लाह से वो मांगता है, दुनिया वालों से उसे कोई उम्मीद नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गिना गिना नफ्स,
कि हकीकी गिना दिल का गिना होता है। आज हम लोगों की जो शिकायत है ना आपस में, तो वो आपस में जो शिकायतें हैं, आपस में जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, उसकी वजह क्या है पता है आपको? क्योंकि हमने और आपने दुनिया वालों से बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो फिर शिकायतें आती हैं, अरे साहब उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। आज आप देखो कि शिकायतें हर एक के लिए हमारे दिल में कितनी है। उसने मुझे और नाश्ते में ये नहीं दिया था, मैं गई थी वहां, उसने मुझे खाने की नहीं पूछा, उन्होंने इस तरह से हमारा एहतराम नहीं किया। तो अब दिलों में लालच है। लालच से जो पाक दिल होता है, जिसको सिर्फ ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से कुछ मतलब है, अल्लाह ताला से उम्मीद है, तो उसको कहा जाता है बेनियाज आदमी। गिना बेनियाजी को कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हकीकी जो गिना है वो दिल का गिना होता है। नंबर 20, हदीस नंबर 20, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रह गुजर रहता है, जैसे कोई मुसाफिर रहता है। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, जैसे कोई मुसाफिर या रहगुजार रहता है। रहगुजार यानी सड़क से गुजरने वाला। कोई मुसाफिर होता है तो वो क्या, कोई बहुत ज्यादा एहतमाम करता है। कोई मान लीजिए आप उम्रा करने जाओगी आप, तो वहां आप ये इसका ख्याल रखोगी कि होटल बहुत बढ़िया हो, और मेरी अलमारी सही से सेट हो जाए, मेरे कपड़े सही से सेट, कोई फिक्र रखोगी? आप बोलोगे 4-6 दिन यार यहाँ रहना है, क्या टेंशन इतनी पालना, अभी उम्रा करके निकल जाना है, क्या टेंशन पालना। वहां से निकलोगी आप, ट्रेन में सफर करती हो आप, ट्रेन में सफर करते वक्त ये सोचती हो कि ये वाली सीट पे मेरे फोटो लग जाएं, ये वाली सीट पे जो है मेरे कपड़े सेट हो जाएं, ये सीट थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाए। आप सोचती है जगह मिल गई बस बहुत है, अब तो सफर पूरा करना है, बस कौन सा मुझे यहाँ बैठे रहना है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। जैसे मुसाफिर का कोई कोई मुसाफिर को ज्यादा टेंशन नहीं होती। मुसाफिर तो ये सोचता है भाई थोड़ा सा सफर है मेरा, बैठने को जगह मिल जाए, सोने को जगह मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, बाकी कोई टेंशन मुझे नहीं है, मेरी मंजिल तो वहां है, वहां सोचूंगा मैं जाके। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर या कोई रहगुजर रहता है। तो ये 20 हदीसें हमारी हो गई हैं। इंशाल्लाह बाकी हदीसें आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 2 मिनट का टाइम। जी मुफ्ती मैं साहब, जी मगरिब के नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ा जाता है ना? हाँ पढ़ सकते हैं। जी, और ऐसा के मैं बाद सूरह मुल्क। हाँ जी। जी, और जोहर और असर के बाद कौन सा पढ़ा जाता है? किसके बाद? नहीं वो तो जोहर असर के जोहर बाद के कुछ नहीं पढ़ा नमाज। जाता, वो तो आपकी मर्जी है, जोहर असर के बाद कुछ नहीं पढ़ा जी, जाता। और फर्ज नमाज के बाद सूरह यासीन। जी जी, फजर नमाज। हाँ पढ़ सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती जी, जी जो मैं आप हदीस पढ़ा रहे हैं वो अरे एग्जाम से आएंगी या फिर जो मुफ्ती इरफान जी ने पढ़ाई है वो? ये जो 40 हदीसें हैं ये एग्जाम में आएंगी। जो मतलब मुफ्ती इरफान जी पढ़ा रहे हैं वो, या फिर आपकी वाली, या फिर दोनों ही आएंगी? सब आएंगी, वो जो पढ़ाया जा रहा है सब पूछा जाएगा। अच्छा मुफ्ती जी, रोजे की हालत में नीम का मिसवाक करने से क्या वुजू टूट जाएगा? नहीं 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 नहीं, वुजू नहीं टूटेगा। अच्छा मुफ्ती जी, अगर हम रोजे की हालत में मिसवाक करते हैं और गलती से वो गले के नीचे सर हो जाएगा, मतलब उतर जाएगा, तो उस हालत में रोजा वगैरह टूट जाएगा? नीम की मिसवाक आप रोजे की हालत में कर रही हो, तो आपने मिसवाक करने के जी बाद थूक दिया, तो जो कड़वाहट मुंह में बाकी रह गई वो अंदर चली जाती है, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा अब मैं पूछती हूँ। मेरा सवाल था जैसे कि आपने एक क्लास में मतलब कहा था कि अगर कोई भी गुनाह अगर थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके अगर जमा हो तो वो गुनाह कबीरा में